तो गाइज़ मैं और मेरी खाला जो है वो मार्केट के लिए निकल रहे हैं। मैंने कहा चलो मैं इनको अपने लाहौर की मार्केट भी दिखा दूँ जहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। तो अभी हम लोग दोनों जा रहे हैं मार्केट, कुछ सामान लेना था और थोड़ी-सी कुछ ऐसी चीज़ें लेनी थी जो इन दिनों बहुत नीड है गर्मियों में। वो अब आप जाएँगे साथ मेरे बाज़ार, व्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा हम लोग क्या-क्या लेने जा रहे हैं। ओके अम्मी, जा रहे हैं, अल्लाह हाफ़िज़। कहाँ जा रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो? अम्मी हम लोग मार्केट जा रहे हैं। अच्छा चुपचाप प्रोग्राम बना लेते हैं, कुछ पता चलता ही नहीं। जा रहे हैं नहीं, जा रहे चुपचाप हैं नहीं बस। बनाया है। इसको देखो कैसी जल्दी तैयार हो गई है, मैं जा रही हूँ लाहौर का बाजार देखने। लाहौर का जी। बाजार देखने जा रही हूँ मैं ये। मार्केट जा रहे हैं और देखें अब वहाँ से क्या-क्या पसंद आता है, क्या-क्या खरीदते हैं। ठीक है? चल, ओके अम्मी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। तो गाइज़ यहाँ पर मैं अपनी खाला के साथ आई थी बाज़ार, उनको बाज़ार भी दिखाना था और साथ में कुछ ऐसा सामान लेना था जो कि मुझे मतलब लॉन का एक सूट लेना था और कैजुअल चप्पल लेनी थी जो नहीं थी मेरे पास। तो शुक्र था कि बाज़ार जाते ही ना मुझे सूट तो पसंद आ गया था। आपको पता है अब हर जगह ब्रांड ब्रांड उसमें अब चाहे ओरिजिनल है या कॉपी है, हर शॉप पर जो है वो आपको ब्रांड ही मिलेगा। यहाँ मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। खाला आई हुई है, रातों को जागने की वजह से कह लें या फिर ये कह लें कि ठंडा पानी पी लिया बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से गला बहुत ख़राब है। तो ये जो कलर था ना सूट का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। गर्मियों में वैसे भी प्यारे-प्यारे से कलर जो होते हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, आँखों को जो अच्छे लगें। तो यहाँ से सिर्फ़ एक सूट लिया था, उसके बाद मैंने लेनी थी कैजुअल चप्पल, सैंडल नहीं लेनी थी क्योंकि कोई ऐसा फेस्टिवल तो था नहीं या शादी वगैरह तो थी नहीं जो मैं सैंडल लेती। तो सिर्फ़ मुझे सॉफ्टी लेनी थी, लेकिन मुझे यहाँ सब इस तरह लग रही थी, जो मैचिंग की होती है ना ड्रेसेस के साथ, इस टाइप की थी। तारों वाली, मोतियों वाली, वो मुझे चाहिए नहीं थी। बस इतना सा हमारा बाज़ार का काम था। उसके बाद मैंने इनको यहाँ पर खिलाई थी लड्डू पीठी क्योंकि कराची में लड्डू पीठी नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है। तो कहने लगी हाँ, मैं भी खाकर देखती हूँ कैसी होती है। क्योंकि जब ये 6 इयर्स बिफ़ोर आई थी ना, तो तब भी बड़ी हलचल में आई थी, तब भी मैं कुछ इस तरह से नहीं कर पाई थी। तो मैंने कहा चलो लड्डू पीठी ऑर्डर करते हैं। और हमारा भटूरे खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते और ना बर्गर वगैरह कुछ भी इस तरह नहीं था क्योंकि वो तो हर जगह ही मिलते हैं। कुछ ऐसी चीज़ खानी थी जो ऐसी हो जो बड़ी सौगात हो ना। तो फिर मैंने इसलिए यहाँ पे लड्डू पीठी ऑर्डर की और वो भी सिर्फ़ 1 प्लेट इसलिए ऑर्डर की क्योंकि हम घर से खाना-वाना खा के फुल टाइट होकर निकले थे। तो बस ये था कि एक टेस्ट करानी थी उनको यहाँ की ये चीज़, तो बहुत अच्छी लगी। आप सबको तो पता होगा जो लाहौर के हैं कि कितने मज़े की होती हैं और उसके साथ जो चटनी मिलती है वो कितनी स्पाइसी और कितनी मज़े की होती है, यम्मी होती है। तो बस ये थोड़ी-सी शॉपिंग करके हम लोग अब जा रहे थे घर। घर का और जो मार्केट का डिस्टेंस था वो इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने सोचा आप लोगों को आज वो चीज़ें भी दिखाऊँ जो कराची से मेरे लिए गिफ्ट्स आए हैं, जो चीज़ें आई हैं वो आप लोगों के साथ लाज़मी शेयर करूँ। आप सबको पता होगा कि कराची की नीम को कहाँ मशहूर नहीं है भई। तो यहाँ से मेरे भाई ने जो है वो मेरे कज़न ने बड़ा भाई है, बड़ा तो नहीं है ख़ैर, बड़ी तो मैं सबसे बड़ी तो मैं ख़ुद हूँ, छोटा ही है लेकिन भाई तो बड़े ही कहलाते हैं। उसने मेरे लिए भेजी है निम्को बहुत सारी और तमाम वैराइटीज़ निम्को की भेजी हैं जिसमें गाठिया है, चिवड़ा है और मूँग दाल है और मतलब डिफरेंट निम्को जो हैं वो बहुत, और इतनी क्रंची, क्रिस्पी, इतनी मज़े की। और ये पैकेट्स तो मैंने कुछ तो खोल भी लिए थे क्योंकि रहा ही नहीं जा रहा था। जब अम्मी लेकर आई थी ना, तो 2-3 जो मेरी फ़ेवरेट हैं जैसे गाठिया वग़ैरह है ना, ये मुझे बहुत मैं लाइक करती हूँ। तो मिलता तो लाहौर में भी है लेकिन इतना फ्रेश नहीं जितना फ्रेश कराची की निम्को जो है वो बहुत फ़ेमस है। तो थैंक यू अपने भाई को मैं कह रही हूँ बहुत शुक्रिया जो उसने इतनी सारी निम्को मेरे लिए भेजी है। और साथ ही जो है जिसने मुझे भेजे मैं आपको दिखाती जाऊँगी, वो थे लॉन के ड्रेसेस जिसमें मेरे मामू ने भेजे। एक और मेरा भाई है, कज़न है, उसने भी मुझे इतना प्यारा ड्रेस भेजा ऑरेंज कलर का, ये ना ऑर्गेन्जा का था। तो ये अभी तो सीज़न नहीं था लेकिन मैंने कहा चलो जब सीज़न आएगा ना तो इसको स्टिच कराएँगे, बड़ा प्यारा-सा और इतना प्यारा खट्टा-खट्टा सा कलर है ये ऑरेंज। और ये भी लॉन का सूट था, ये अम्मी का था। अम्मी अपने लिए लाई थी लेकिन मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा अम्मी ये मैंने लेना है। अम्मी कहने लगी हाँ तुम लॉन के सूटों की ना बहुत भूकी हो, ले लो तुम ये भी। तो ये भी बहुत खूबसूरत कलर था। ये मामू ने दिलाया था तो मामू को भी बहुत ज़्यादा थैंक यू। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अता करे अपने ख़ज़ानों में से। और बहुत प्यारा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने पास जितने भी हो ना, जो तोहफ़े तोहफ़ आते हैं ना यार, उनकी एक अपनी ही वैल्यू होती है। चाहे वो बहुत कीमती हो या अदना सा हो, लेकिन तोहफ़ा तोहफ़ा होता है। उसके मुकाबले में मैं कहती हूँ कोई चीज़ जो है मायने नहीं रखती। ये वाला ड्रेस जो था ये मुझे मेरी मूमानी ने गिफ्ट किया और स्टिच करके भेजा क्योंकि उनको मेरे नाप का जो था सारा पता था।
बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कलर भी बहुत प्यारा था, लाइट सा ग्रे कलर था और उस पे ये मोतियों का ना थोड़ा-सा काम हुआ हुआ था। ये ऐसा था कि कहीं बाहर वगैरह निकलने में, पहनने में काम आना था। तो इन सब गिफ्ट्स को मैं ये कहूँगी, इन सब गिफ्ट्स के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर पी रहे हैं शाम की चाय, ये देखें। चाय बनाई है, शाम की चाय पी रहे हैं और इसके साथ जो इतने सारे आपको ये लवाज़मात नज़र आ रहे हैं, ये है निम्को। और आप सबको पता है कि कराची की निम्को जो है वो कितनी फ़ेमस है और इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ये चिवड़ा। चिवड़ा मुझे बहुत पसंद है, चिवड़ा जो है और गाठिया भी आया है और निम्को भी आई है और ये है दाल मूंग, ये भी बहुत एकदम बिल्कुल फ्रेश निम्को है सारी। और ये भेजी है मेरे भाई ने, तो अपने भाई को मैं कहूँगी थैंक यू सो मच भाई। और साथ में ये हबशी हलवा भेजा है मेरी शैनी आंटी ने। शैनी आंटी को भी मैं कहूँगी थैंक यू सो मच। और अम्मी की तरफ से भी बहुत थैंक यू, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब ये हम खाएंगे चाय के साथ ये सारी निम्को, सारे लवाजमात। जिसने भेजी है उसको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। बाज़ार से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी तो हमने चाय बना ली थी और चाय के साथ जितने भी लवाज़मात थे तो वाक़ई चाय का बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था। और तहरीम साहिबा यहाँ ज़िद कर रही थी कि मैंने ये वाली चीज़ नहीं खानी, ये खानी, ये मतलब सारे पैकेट्स एकदम से तो नहीं खोल सकते थे ना। तो अम्मी गुस्सा कर रही थी कि नहीं बस जो खुले हैं वो खा लो, फिर ये है कि वो इस तरह से हो जाएंगे, मौसम भी इस तरह का है और फिर एयर कूलर चल रहा है तो सारी चीज़ें वो नम सी हो जाएंगी, फ्रेश नहीं रहेंगी। तो इसलिए तहरीम साहिबा इस वक्त नाराज़ बैठी हुई थी। चाय के साथ निम्को का वाक़ई बहुत मज़ा आ गया था। और अब मैंने करना था रात के खाने का इंतज़ाम। रात के खाने का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएँ, तो डिसाइड किया था कि बाहर की बिरयानी मँगाएँगे। तो जनाब मैंने यहाँ मँगाई थी ढाका भैया बिरयानी। मैंने अपनी खाला से कहा कि आप भई कराची की बिरयानी तो खाती रहती होंगी, आज हम आपको लाहौर की बिरयानी खिला के दिखाते हैं जो बहुत फ़ेमस है और वाक़ई इतनी लश, इतनी मस्त कि बस बहुत स्पाइसी भी थी। मतलब बिरयानी हो और स्पाइसी ना हो तो यार मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो बिरयानी का स्पाइसी होना तो मस्ट है ना। तो ये बिरयानी वाक़ई बहुत मज़े की थी। मैंने पहले भी मँगा कर खाई थी, मुझे अच्छी लगी थी। घर में जो मैंने बनाया था वो बनाया था कोरमा। बिरयानी का इतना टाइम था ही नहीं, थकन बहुत हो गई थी। सैटरडे से जाग रहे थे बच्चों के साथ, ये वो, अम्मी के आने की खुशी, मसरूफ़ियात, घर को नीट करना, ये वो। तो उसमें बस मैंने कहा कि अब मैं प्रॉपर खड़े होके बिरयानी-शिरयानी मैं नहीं बनाऊँगी। ये बाज़ार से ही मँगा लेंगे। और ये बिरयानी ना होती भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत ही इतना रश होता है यहाँ पर, सीटिंग भी होती है। लेकिन हमने कहा कि नहीं अब सारे तो नहीं जा सकते, हम ये कि घर पे ही मँगा कर खा लेंगे। तो ये जो कोरमा बनाया था ये भी बहुत मज़े का बनाया था। बच्चे ऐसे हैं ना कि बहुत स्पाइसी नहीं खाते, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अयान नहीं खाता, अयान चावल नहीं खाता है, तो उसके लिए फिर मुझे कोरमा वग़ैरह लाज़मी बनाना था। लेकिन बिरयानी की खुशबू बहुत मज़े की थी, खाने का वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा था। नो डाउट कि कराची की बिरयानी का जो है ना वो कोई अल्टरनेट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर मैंने उसका अल्टरनेट निकाल ही लिया था। इतने मज़े की बिरयानी मैंने अब खाला से कहा कि चलें जी अब जजमेंट करें कि कहाँ की बिरयानी है। उनको भी बहुत अच्छी लगी थी, कहने लगी वाक़ई ये तो बिल्कुल इस तरह लग रही है। मैंने कहा हाँ जी, ये बिल्कुल उसी तरह लग रही है, तभी मैंने स्पेशली उसी जगह से मँगाई। क्योंकि अगर इधर-उधर से मँगाती तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप कहती हैं लो भई लाहौर वालों को तो बिरयानी नहीं आती बनानी। तो इसलिए ऐसी जगह से मँगाई थी कि आप खाएँ और आपको पता चल जाए कि वाक़ई लाहौर की बिरयानी भी बहुत मज़े की होती है। इसलिए घर की भी मैंने ख़ास तौर पे इसलिए भी नहीं बनाई थी कि नहीं, घर की बिरयानी तो वो अपने घर भी खा के आ चुकी हैं और मैं भी जब कराची जाती हूँ तो मैं भी बनाकर खिला ही देती हूँ ये वो। लेकिन फिर इसलिए बाहर का खाना मँगाया था और कुछ इतना हमने ख़ास मँगाया भी नहीं था। कोरमा तो बहुत ही अच्छा बन गया था, साथ मीठे में हमने कुछ नहीं मँगाया था क्योंकि मीठे में ऑलरेडी जो था वो घर में आपको पता है हबशी हलवा था, तो वो भी इतना मज़े का था, खोए जैसा लग रहा था और वो मेरा फ़ेवरेट है। अम्मी जब भी जाती हैं ना, एक तो वहाँ से मिलता है अखरोट का हलवा ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मामू भेजते हैं अखरोट का हलवा, तो इस बार मेरी आंटी ने भेज दिया था, तो एक ही बात थी, बहुत मज़े का था। और बिरयानी देखकर तो बस दिल चाह रहा था बस जल्दी से खाना शुरू करें। यहाँ मैंने प्लेट अपनी आगे की तो अम्मी ने डालकर सबसे पहले मेरे हस्बैंड को देना शुरू कर दिया। मैंने कहा अम्मी जल्दी से मुझे भी डाल कर देंगे, मैं खुद डालूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने का वाक़ई बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे जो थे वो इतने दिनों ना 3-4 महीने अकेला रह के वो इतने बोर से हो गए थे, तो अब अपनी नानों को देख के, आंटी को देख के इतने ज़्यादा हैप्पी थे कि खुशी में उन्होंने खाना ही नहीं खाया। तो अयान तो ख़ैर खा रहा था माशाल्लाह। बच्चों को फिर किसी तरह से हमने हीले बहाने करा के खाना खिलाया। भई खाना तो सबसे पहले खाओ और इसके बाद जो है जो भी आप लोगों ने खेलना है, आंटी से बातें करनी है, जो चीज़ें शेयर करनी है वो करते रहिएगा। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह से देखते रहें नए नए व्लॉग। मिलते हैं अगली वीडियो में। रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।